अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेज़ आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ एक बड़े मज़े की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, बल्कि अपने बच्चों का बचपन ताज़ा करने आई हूँ। ये है जी मकई का आटा, पीली मकई का आटा और ये सफ़ेद मकई का आटा है। मैं आज आपको मकई की मीठी रोटी बनाना सिखाऊंगी। नमकीन रोटी तो मैं बनाना बता चुकी हूँ। बहुत से लाइक्स और कमेंट्स मुझे मिले, मुझे खुशी हुई कि मकई की मीठी वाली रोटी मैंने बनाना सिखाई थी, उसको पसंद की थी। तो आज आपको मैं मकई की मीठी रोटी बनाना सिखाऊंगी। मैं बच्चों को बनाकर दिया करती थी, बड़े शौक से खाते थे। अब तो वो बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन जब कभी खाने का मौका मिले तो वो छोड़ते नहीं हैं। तो चले जी आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसमें जाएगी चीनी हस्बे ज़रूरत। ये मकई का आटा है, पहले मैं मकई का पीला आटा गूंद लूँगी, बाद में फिर सफ़ेद वाला। ये हस्बे ज़रूरत ज़ीरा डालूँगी, ये तेल है और थोड़ा सा नमक भी चाहिए इसमें। तो चले जी पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने मकई का आटा तकरीबन 1 कप ले लिया है। अगर मकई का आटा आपका मोटा पिसा हुआ है तो उसमें आपको गंदम का आटा शामिल करना पड़ेगा। अगर बारीक है तो फिर कोई मसला नहीं है। ये मकई का आटा है, इसमें तकरीबन 4 चम्मच चीनी जाएगी। 1 2 3 4। इसके साथ ही ज़ीरा, जैसे ज़ीरा बिस्किट खाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, तो सेम इस तरह से थोड़ा सा मैं ज़ीरा भी इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद थोड़े से तिल इसमें मैं अंदर भी ऐड करूँगी और ऊपर भी ऐड करूँगी बाद में। तकरीबन 2 पिंच सॉल्ट जाएगा। तो अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू करते हैं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। आमतौर पे लोग मीठी रोटी नहीं बनाते मकई की, लेकिन आप बनाकर देखें, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिस्किट पीछे रह जाएंगे। जी आटा मैंने गूंद लिया और देखें उस 1 कप आटे से ये और चीनी शामिल करने से 2 रोटियां बन जाएंगी। तो रोटियां बनाने का तरीका तो मैंने आपको बहुत आसान बताया था। कोई याद आया आपको? चलिए याद अगर नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ आपको। मैंने बनाई थी जी रोटी ढक्कन के ऊपर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी पहली रोटी। ये है स्टील का ढक्कन। पेड़ा मैंने छोटा कर लिया है, मैंने कोई बात नहीं, 2 की जगह 3 बन जाएंगी तो अच्छी तरह बने तक टूटे भी नहीं। ये डाल दिया इसके ऊपर खुश्क आटा। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता घुमाऊंगी और बनाऊंगी मकई की मीठी रोटी। ऐसा आहिस्ता बड़ा करते जाएंगे। जी रोटी मैं बड़ी कर चुकी हूँ। अब इसके ऊपर लगाऊंगी तेल। तेल लगाने के लिए थोड़ा सा पहले इसको गीला करूंगी रोटी को। गीला करने के बाद इसके ऊपर तेल ऐड कर दूंगी ऐसे। सिर्फ तेल नहीं ऐड करने, बल्कि आप देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी तो डालनी मैंने रोटी तवे के ऊपर। तवा मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया। अब इसमें रोटी शिफ्ट कर दी है। अब वेट करते हैं एक साइड के पकने का, फिर हम करेंगे साइड चेंज। मगर उससे पहले रोटी के ऊपर थोड़ी सी कर लेंगे हम मीनाकारी डिज़ाइनिंग ऐसे। आप जिस तरह से मर्जी इसके ऊपर कट्स लगा लें, जिस तरह अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने चम्मच यूज़ किया छोटा वाला और उससे मैं ऐसे कट्स लगा रही हूँ। चलिए जी अब वेट करते हैं एक साइड के पकने का, फिर हम चेंज करेंगे, इस साइड को भी पका लेंगे। जी रोटी हमारी दोनों साइड से तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और साथ ही मैंने दूसरी साइड पर पैन में दूसरी रोटी भी डाल दी है। देखिए ये देखिए, ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम बनाएंगे सफ़ेद मकई के आटे की रोटी। चले फिर इंतज़ार करें थोड़ा सा।
सेम उसी प्रोसीजर से मैंने ये सफ़ेद मकई का आटा गूंदा है, उसी तरह चीनी, ज़ीरा और तिल डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर अब ये रेडी है बनने के लिए रोटी। इसकी मैं 2 रोटियां बना लेती हूँ, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। चलिए जी, हाफ रोटी इसको बड़ा करते हैं उसी तरह ढक्कन के ऊपर। देखिए जी, हमारी गोल मोल रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं गीला, उस पर डालते हैं तेल। अब इस पर डालते हैं तेल। चलिए जी, तवा गर्म हो चुका है और उस पर अब इसको शिफ्ट कर देते हैं। चलिए जब रोटी शिफ्ट करते हैं तवे के ऊपर, फिर उसी तरह वेट करते हैं एक साइड से पकने का, फिर दूसरी साइड से पकने का। इस रोटी के ऊपर हम कट्स लगाते हैं छुरी से, वैसे जो आपका दिल करता है करें। कट्स लगाएं, सर्कल्स बनाएं, चम्मच से उस तरह शेप बनाएं, डिज़ाइन जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए जी, बस बहुत है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मकई की मीठी रोटी तैयार हो चुकी है। ये सफ़ेद मकई की रोटी देखा कुछ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही है, और ये है पीली मकई की रोटी, ये पीली। ठीक है, ये एक पीली मकई की रोटी को मैंने कट कर दी है आपके सामने, देखें। तो ये आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।